हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल पढ़े थे स्पेसिमेन के कलेक्शन के, और टाइप भी पढ़े थे। तो आज हम टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था दो टाइप के स्पेसिमेन कलेक्शन होता है। एक होता है रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन, दूसरा होता है नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन। तो फर्स्ट ऑफ पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन। तो इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पूटम। स्पूटम का क्या होता है? स्पूटम मतलब होता है थूक, मतलब कि स्लाइवा। तो द स्पूटम इज द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रोंकाई एक्सक्लूडिंग द ओरल एंड नेजल मटेरियल। द स्पूटम कैन बी ऑफ टू टाइप। इसमें क्या गया है कि हम जो स्पूटम कलेक्ट करेंगे वो ओरल और नेजल मटेरियल से नहीं होना चाहिए। वो कहाँ से होना चाहिए? ब्रोंकाई से, फेफड़ों जैसे बोलते हैं ना हम, वहाँ से। तो इसके भी टू टाइप्स हैं, एक्सपेक्टोरेटेड और इंड्यूस्ड स्पूटम। एक्सपेक्टोरेटेड स्पूटम में क्या है? इट इज़ मटीरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीप प्रोडक्टिव कफ। जो हम इसका मटीरियल लेंगे वो कहाँ से होना चाहिए? हम जो खांसी करते हैं तो वो गहरी खांसी जो होती है, डीप जो खांसी आती है हमें, उससे लिया जाता है। सेकंड क्या है? इंड्यूस्ड स्पूटम। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है? हम जैसे प्रोड्यूस करते हैं इन बाहर का कोई भी सॉल्यूशन दे के, तो इसमें क्या है? इट इज़ द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय द हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन इंजेक्शन। तो क्या है? हम इसमें क्या करेंगे? हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन देंगे, इंजेस्ट करेंगे। कौन से केस में देंगे? एब्सेंस ऑफ द प्रोडक्टिव कफ ऑन इट्स ओन। मतलब कि जब हमें खुद को खांसी नहीं आती, जब एब्सेंस हो जाती है उसके, उसमें हाइपरटोनिक देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, सेलाइन सॉल्यूशन। फॉलोइंग प्रिकॉशन टू बी फॉलोड। क्या हमें प्रिकॉशन फॉलोड करनी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है? प्रॉपर एयरबोर्न प्रिकॉशन मस्ट बी अडोप्टेड इन केस ऑफ स्पूटम कलेक्शन ड्यू टू सस्पेक्टेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या गया है कि जैसे कि हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस है, डिजीज़ है, उसमें जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ जाता है, रेस्पिरेटरी में ही आता है ट्यूबरक्लोसिस। तो उसकी वजह से हम जो स्पूटम कलेक्ट करते हैं उसके में जो एयरबोर्न, जो प्रॉपर एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, हमें मास्क यूज़ करने चाहिए, इन सब में बताया गया है, ये सब बताया गया है। सेकंड क्या है? द स्पूटम कलेक्शन मस्ट बी डन बिफोर द एंटीबायोटिक थेरेपी टेकन बाय द पेशेंट। इसमें क्या कहा गया है कि जब हम स्पूटम कलेक्शन कर रहे हैं उससे पहले हमें कोई भी एंटीबायोटिक थेरेपी उसको नहीं देनी। यही कहा गया है कि जब हम ये स्पूटम कलेक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले कोई भी एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं देनी चाहिए। हमें स्पूटम कलेक्शन एंटीबायोटिक देने से पहले हमें कलेक्शन सैंपल जो है हमें लेना चाहिए। थर्ड है द स्पूटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेजिव मेथड लाइक ओरोफेरेंजियल एंडोट्रैकियल सक्शन। जो स्पूटम है कहाँ से ऑब्टेन्ड होना चाहिए? जैसे कि ओरोफेरेंजियल या एंडोट्रैकियल सक्शन। हमें इस मेथड को, सक्शन को यूज़ करके हमें यहाँ से हमें स्पूटम को कलेक्ट करना चाहिए इन्वेजिव मेथड से। ठीक है। द स्पूटम स्पेसिमेन शुड नॉट बी लेस देन द साइज ऑफ फिंगर नेल अप्रोप्रिएटली। इसमें कहा गया है कि जो स्पूटम स्पेसिमेन है वो कम नहीं होना चाहिए, किसकी साइज़ में? फिंगर नेल्स की साइज़ में। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें स्पूटम कम से कम ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, लेस अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। लेस अमाउंट में लेंगे तो उसके प्रॉपर जो है हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट द मॉर्निंग सैंपल आर प्रेफर्ड। क्या कहा गया है कि जो मॉर्निंग सैंपल हमें प्रेफर करना चाहिए, जो हमें सैंपल लेते हैं वो मोस्टली हमें मॉर्निंग में लेने चाहिए। इन केस द ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी इज़ नॉट इमीडिएट, then the sputum sample can be refrigerated for 24 hours। इसमें क्या कहा गया है कि मान लो हम जो लेबोरेटरी या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो उसी टाइम नहीं हो पाती, तो हमें जो स्पूटम सैंपल जो कलेक्ट करा हुआ है वो हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 24 आवर्स। जैसे कि कई जो प्लेसेस हैं वो दूर होते हैं लेबोरेटरी वगैरह के, तो इसलिए हमें जो सैंपल है वो हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन। इसमें क्या क्या आ सकता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ फीसिस, कलेक्शन ऑफ यूरिन,
और कलेक्शन ऑफ CSF, ये सब हम आगे और पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड, जो कि नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन है। ये रेस्पिरेटरी को जो सैंपल है वहाँ से नहीं लिया जाता। इसमें क्या है, अराउंड 16 to 20 ml ऑफ ब्लड मस्ट बी कलेक्टेड इन अडल्ट पर वेनिपंचर। इसमें क्या कहा गया है कि हमें कम से कम 16 to 20 ml ब्लड का सैंपल लेना चाहिए अडल्ट का। कहाँ से, वेनिपंचर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वीडियो, नेक्स्ट में है हमारा इन चिल्ड्रन 0.55 ml ऑफ ब्लड इज़ कलेक्टेड पर वेनिपंचर। जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनका हमें 0.5 से 5 ml तक ब्लड का सैंपल लेना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द वेन ऑफ द फोर आर्म। हमें ब्लड कहाँ से लेना चाहिए, फोर आर्म से लेना चाहिए, वेन ऑफ द फोर आर्म, जो ये हमारी कोहनी होती है ना, यहाँ से लेना चाहिए, फोर आर्म होती है ये। नेक्स्ट है द स्किन शुड बी क्लीन विद 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन अ सर्कुलेटरी वे एंड लेट इट ड्राई। इसमें क्या कहा है कि हमें अपनी स्किन को फुली क्लीन करना चाहिए, किससे, 70% का है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन ए सर्कुलेटरी वे। 70 जो परसेंट आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल है उसको लेंगे, और सर्कुलेटरी जो वे है उसको, उससे हम क्लीन करेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है आफ्टर अप्लाइंग द टूर्निकेट नियर द डिसइंफेक्शन साइट क्लोज द फेस ऑफ द पेशेंट एंड कोलेक्ट द ब्लड with the sterile syringe into a vacuum tube with sodium polyanethol sulfonate और heparin as the anticoagulant। इसमें क्या कहा गया है कि हम अप्लाई करेंगे टूर्निकेट जहाँ पे डिसइंफेक्टेड जो साइट है वहाँ पे, जहाँ पे फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, क्लोज द रिस्ट, उसको कोने को जो है उसको करेंगे, बंद करवाएंगे, एंड कलेक्ट द ब्लड लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। कहाँ से, एक स्टेराइल सिरिंज होनी चाहिए, उसमें भी कोई भी वो नहीं होना चाहिए इन्फेक्शन, या फिर कॉन्टामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। इनटू अ वैक्यूम ट्यूब में लेंगे विथ सोडियम पोलीएनीथोल सल्फोनेट, ठीक है, और हेपरिन एज द एंटीकोगुलेंट, ठीक है। हेपरिन जो एंटीकोगुलेंट हो जाएगा, और जो सोडियम पोलीएनीथोल जो सल्फोनेट है वो वैक्यूम ट्यूब के उससे। और ट्यूब जो होती हैं वो काफ़ी टाइप की हो जाती है कलर में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अलग अलग जो कलर्स की हैं, टाइप्स हैं ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन ट्यूब्स, ठीक है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब माय चैनल कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।